कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। ये शेर कैफी आजमी का है। एक इंसान की जान की कीमत कितनी होती है? 41 जानों की कितनी कीमत होगी? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के सिलक्यारा में बनाई जा रही एक सुरंग में फंसे लोगों को 17 दिन की मशक्कत के बाद धर्म और विज्ञान की सहायता से बाहर निकाला गया। 17वें दिन जब इस घटना का पटाक्षेप हुआ तब बड़ी मात्रा में सरकारी अमला वहां पहुंचा हुआ था। बाहर निकल रहे लोगों का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा। उनके नुकसान की भरपाई के तौर पर उन्हें 1-1 लाख रुपए भी दिए गए। सोचने वाली बात यह है कि 1 लाख रुपए में क्या किसी की जान की कीमत लगाई जा सकती है? टनल से मजदूरों को बाहर निकालने में लगे 17 दिनों में हर बार की तरह इस बार भी नेताओं से लेकर मीडिया का भारी जमावड़ा पूरे 17 दिनों तक लगा रहा, जो हर संभव तरीके से वहां की पल पल की जानकारी साझा कर रहे थे। इन 17 दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो गया। इसके अलावा ना जाने कितनी घटनाएं देश दुनिया में घट गईं। देशवासियों को इन मजदूरों का ध्यान सब कुछ बीतने के बाद आया। याद आने पर भी क्या हुआ? सभी भगवान से दुआ मांगने लगे। टनल के बाहर एक और मंदिर बनाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन किसी ने भी इतना साहस दिखाने की हिम्मत नहीं की कि पूछ सके कि 5 ट्रिलियन के सपने पर तैर रहा देश इतनी क्षमता भी नहीं विकसित कर पाया कि ऐसी तकनीक विकसित कर ले कि इंसानी जान को दांव पर ना लगाना पड़े। इसके लिए विदेश से मशीनें मंगाई गई, वहां से विशेषज्ञ बुलाए गए, लेकिन आखिर में काम वही भारतीय मजदूर आए जिन्होंने जिंदगी भर इन सुरंगों को खोदा है। वही मजदूर जो रेड होल माइनर्स कहलाते हैं, और रेड होल माइनिंग जिस पर भारत में बैन लगा हुआ है। 41 लोग भले ही बाहर आ गए हों, लेकिन सवाल अब तक जस का तस बना हुआ है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तमाम पर्यावरणीय वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि उत्तराखंड जिस हिमालय की गोद में बसा है, उसमें मशीनों से किया जाने वाला काम इस महान पर्वत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे समझने के लिए जोशीमठ में घरों के धंसने की खबरों को याद कीजिए। किसी की जान की कीमत का अंदाजा लगाना हो तो उस बाप से पूछना चाहिए जो अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी पत्नी के गहनों को 9,000 रुपए में गिरवी रखकर उत्तराखंड पहुंचा हुआ था। बेटे के बाहर आने पर जब मीडिया ने उससे पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तब खुशी में रोते हुए उस बाप ने कहा था कि एक फूल था जो अब हमें वापस मिल गया है। मान लीजिए कि सुरंग में मजदूरों की बजाय कंपनी का कोई अधिकारी होता या फिर प्रधान सेवक जैसा कोई बड़ा व्यक्ति होता, तब भी क्या इतना ही समय लगता? आखिर सत्ता और मुनाफे के इस घालमेल में आम लोग कब तक अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते रहेंगे? उनकी जान की भी उतनी ही कीमत लगाई जानी चाहिए जितनी कि किसी दूसरे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की जान की होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 41 मजदूरों की जान सांसत में डालने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या कंपनी के मालिकों या अधिकारियों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने 41 जानों को मुश्किल में डाल दिया? आखिर इन मजदूरों जैसे लोग कब तक अपनी जान दूसरों के लिए दांव पर लगाते रहेंगे? दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आप भले ही इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन आप जो भी सोचते हैं अपनी राय रिकॉर्ड करें और मोबाइल वाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाकर हमें पहुंचाएं। जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए आपका बोलना जरूरी है, क्योंकि आप बोलेंगे तो बदलेगा।